राउज एवेन्यू कोर्ट में गिड़गिड़ाए केजरीवाल। ईडी ने बिगाड़ा खेल, फिर फंस गए केजरीवाल। सबूत देख जज हैरान, 1 जून को होगा काम तमाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शब्नम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चारों तरफ से झटके लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत में राहत पर मुंह की खाने के बाद अब सीएम साहब राउज एवेन्यू कोर्ट में भी फंस गए हैं। राहत मांगने पहुंचे, लेकिन यहां भी आफत ही हाथ लग रही है, क्योंकि ईडी ने फिर खेल कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के बाद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर कोर्ट 1 जून को सुनवाई करेगी। राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बवेजा की कोर्ट केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। तो केजरीवाल राहत के लिए ऊपरी अदालत से लेकर निचली अदालत तक घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं से भी राहत की खबर सुनने को नहीं मिल रही है। वहीं लगातार ईडी केजरीवाल की जमानत याचिकाओं का विरोध भी कर रही है। इस बीच एक बार फिर ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में धमाकेदार सबूत पेश किए और विरोध करते हुए कहा, केजरीवाल पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की मांग कर रहे हैं। अब ये सवाल तब से उठ रहे हैं जब से केजरीवाल ने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बीजेपी का कहना है कि क्यों सरेंडर से चंद दिन पहले ही केजरीवाल को बीमारी की याद आ गई, और अगर वो बीमार हैं, गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, तो कैसे दिन रात एक दूसरे राज्य में जाकर प्रचार रैलियां कर रहे हैं। खैर, यही बात अब ईडी ने भी कोर्ट में बोल दी है। केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल ने नियमित जमानत के लिए याचिका लगाई है। फिलहाल सीएम अंतरिम जमानत पर बाहर हैं, उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है। सरेंडर की तारीख नजदीक आने से पहले ही केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। बीमारी का हवाला देकर 7 दिन और राहत बढ़ाने की मांग की थी। केजरीवाल ने अपनी सुप्रीम कोर्ट में याचिका में मांग की थी कि बिना वजह के वजन कम होना जिंदगी के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारियों का लक्षण है। मेरे हेल्थ की ये स्थिति आंशिक रूप से जेल अधिकारियों के कठोर व्यवहार की वजह से है। जमानत का 1 और सप्ताह मुझे हेल्थ से जुड़ी परेशानियों का जायजा लेने की अनुमति देगा। लेकिन केजरीवाल की बीमारी के बाद सुप्रीम कोर्ट में काम ही नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार नहीं किया और अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया। यही हाल अब राउज एवेन्यू कोर्ट में भी केजरीवाल का हो सकता है, क्योंकि ईडी पहले ही केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिसमें न सिर्फ केजरीवाल बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी को आरोपी दिखाया गया है। तो ऐसे में अगर यही सबूत केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए, बताया कि कैसे सीएम साहब शराब घोटाले के सरगना हैं, तो ऐसे में यहाँ भी जमानत याचिका खारिज हो सकती है। तो चलिए ये भी बताते हैं कि ईडी ने चार्जशीट में केजरीवाल पर क्या क्या आरोप लगाए। ईडी का दावा है कि एजेंसी को केजरीवाल और मामले में आरोपी विनोद चौहान के बीच हुए डायरेक्ट मैसेज के सबूत मिले हैं। भेजे गए मैसेज में जजों से मिलने का जिक्र भी किया गया है। ईडी का कहना है कि विनोद चौहान गैर कानूनी तरीके से कमाए गए रुपयों को हैंडल कर रहे थे। ईडी ने आरोप लगाया था कि विनोद चौहान ने गोवा चुनावों के लिए आपको रिश्वत पहुंचाई थी। आरोपी के पास से 1 करोड़ 6 लाख रुपए कैश जब्त किए गए थे। ईडी ने दावा किया था कि विनोद चौहान को पता था कि ये पैसा शराब घोटाले से अपराध की आय है। आरोपी ने गोवा चुनावों के लिए हवाला के माध्यम से ये पैसा पहुंचाया था। तो ईडी के पास अब केजरीवाल और हवाला कारोबारियों के बीच लेन देन के सबूत हैं, और यही सबूत 1 जून को केजरीवाल की दिक्कतें बढ़ाने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि सरेंडर से पहले केजरीवाल को कोर्ट से राहत मिलती है या आफत और बढ़ती है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।